नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे। आज उनसे आगे कुछ क्वेश्चनों को और हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लेता हूँ एक क्वेश्चन है आपका चौथे का दूसरा, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली है 7.2 का चौथे का दूसरा है। साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर भी क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए, 27 से 63 डिग्री हो गए, 90 हो गए, दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। 63 और 27 कितना हो गया, 90, दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे वाले को ऐसा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 27 और नीचे क्या है हमारे पास, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस 63 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 63 और नीचे भी क्या है हमारे पास, कोस 63 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस 27 को क्या लिख सकते, कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा और थीटा से कितना है 27 और नीचे भी कितना है, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गए, कितना बच गया, एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर। एक का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए आगे 5वां प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, कोट 12 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री। ये प्रश्न है, कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78। इस प्रश्न को हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है। अब देखिए कौन कौन से दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, उनको ध्यान में रखना है। 12 और 78 90 हो जाते हैं, 38 और 52 90 हो जाते हैं और ये कोट 60 कहलाया जाएगा। इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इनको ऐसा वैसा रख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये कोट 90 माइनस 12 कितना घटाएंगे, 78, कोट 90 माइनस कितना घटाएंगे, इसका पूरा कोण कौन सा है, 52 और ये कोट 60 डिग्री ऐसा कैसा, कोट 52 लिख देते हैं पहले, और ये कोट 60 डिग्री ऐसा कैसा और कोट 78। अब पूर्व कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र काम में लेते हैं। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट किसमें चेंज होता है, tan, और थीटा किसमें कितना है 78 और कोट की जगह क्या करेंगे, tan बन जाएगा और थीटा किसमें कितना है 52 और ये कोट 52, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। अब देखिए कोट 60 का मान तो हम हमारी टेबल से रख लेंगे। इनका मान कितना होता है हमारे पास, 1/√3। इसका मान कितना होता है हमारे पास, 1/√3 होगा। ठीक है, इसकी जगह और इन दोनों को आपको कोट में बदल लो, तो इसको लिख सकते हैं 1/कोट 78 डिग्री और इसको लिख सकते हैं 1/कोट 52 डिग्री और ये कोट 52 डिग्री और इसका मान कितना लिख सकते हैं 1/√3 और इसका मान ऐसा कैसे रखेंगे, क्योंकि इन दोनों को चेंज करेंगे। कोट 78 से कोट 78, कोट 52 से कोट 52 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 1/√3, क्योंकि सबका मान 1 है, कितना आ गया इसका मान 1/√3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए आगे कोई क्वेश्चन और देखते हैं।
अब देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कोस 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन की जगह टेन है, तो इससे को इसको सिद्ध करना है, इसका मान 1 के बराबर लाना है, तो एलएचएस लेंगे। कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या है टेन थीटा, प्लस ये क्या आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पूरे कोणों के लिए त्रिकोण में 3 पास सूत्र से कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और 90 माइनस थीटा का मतलब थीटा यहाँ पर, और ये कोस थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास टेन थीटा। इसको क्या ले सकते हैं, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, और ये थीटा। अब साइन थीटा डॉट कोस थीटा, टेन को साइन कोस में फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको गुणा के रूप में ऊपर ले जाएंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इनको त्रिकोण के पूरे कोणों को काम में लेकर इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास साइन 3 थीटा, क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ आपको 17 नंबर, किताब में तो 17 है और आप देखते रहना भाई। साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, तो यहाँ पर जो 3 थीटा और 6 थीटा माइनस 6 डिग्री ये न्यून कोण दे रखे हैं, तो इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो साइन हो गया, सब क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये साइन है तो इसको भी क्या बनाओ, ये कोस है, तो दोनों में या तो साइन बनाओ या दोनों को कोस बनाओ। तो कोस बना लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा को कोस के रूप में क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। वापस सॉल्यूशन रखेंगे तो साइन 3 थीटा बन जाएगा, इसका मतलब साइन 3 थीटा की जगह हम रख सकते हैं कोस 90 माइनस 3 थीटा, और ये इधर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। इधर तो माइनस 3 थीटा है और ये थीटा और आ जाएगा तो माइनस का 1 थीटा और आ जाएगा, माइनस 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 90, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 96 डिग्री। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 96 डिग्री अपॉन 4। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 24 24 चौके 96। ठीक है, ये आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, और भी क्वेश्चन एक था वो देख लेना आप, ऐसे क्वेश्चन है। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए बी क्वेश्चन नंबर है आपका, तब में ये भी 17 नंबर डाल रखा है, देख लेना। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, के अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर
कोट A/2 है। ये सिद्ध करना है। ये एक त्रिभुज दे के त्रिभुज से, जैसे मैं बना देता हूं, एक त्रिभुज है ABC, ये तीनों कोण इसके अंतर कोण है, ठीक है। और उसके लिए आपको tan B + C/2 बराबर क्या दिखाना है, कोट A/2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये दिखाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि बिना दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है, तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमको इसमें क्या चाहिए, B और C चाहिए। क्या चाहिए, B और C चाहिए। इसको कोण लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस, इस एक का शामिल कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कोण A, ठीक है। अब इस दोनों में क्या लगा दो, हम 2 का भाग लगा देते हैं, 2 का इधर भी लगा देते हैं, 2 का इधर भी लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कोण B प्लस कोण C/2, ये 2 इसके नीचे है, इसके भी नीचे है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण A/2 क्या हो जाएगा, 2। अब दोनों तरफ ले लो आप tan, दोनों तरफ क्या ले लो, tan। कोण B प्लस कोण C/2, और इधर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस कोण A/2, ठीक है, दोनों तरफ tan लिया। अब देखिए इधर देख लेते हैं। अब देखिए ये इधर तो tan हमारे पास, इसको कोण B प्लस C भी लिख देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कोण को उठा दिया। tan का पूरा कोण के लिए त्रिकोण में 3 पास सूत्र क्या होता है, कोट। तो इस tan का क्या बन जाएगा, कोट, और थीटा की जगह क्या है, कोण A/2। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि तीनों अंतकोणों का योगफल कितना होगा, 180। अब हमको चाहिए कि B प्लस C को रखना है, इधर को सामने रखना है, दोनों तरफ क्या लगा देना, भाग लगा देना है, और इस दोनों तरफ क्या ले लेना, लास्ट में tan लेना, उसको हल करना। तो आपके पास जो पूछा गया है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है साइन थीटा अब देखिए आगे क्वेश्चन है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये साइन थीटा आ गया और ये कोस किस में हो जाएगा, साइन में, और ये थीटा प्लस कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री
और कोसेक 70 डिग्री, ये प्रश्न है। अब देखिए 70 है, ये तो हो गया पूरा 90, ये भी क्या हो गया 90 हो गया। तो इनमें से सेक होगा इसमें साइन, ये कोसेक, इंस्टेंट एडमिशन, यहाँ है सेक 20 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा साइन 70 डिग्री, सेक 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए देखो इसमें एक को चेंज कर दो, या इसको कर दो या इसको कर दो, तो इसमें सेक और कोसेक को चेंज करते हैं। तो ये साइन कितना हो गया 70, और ये क्या बन जाएगा सेक 90 माइनस 70 माइनस कोस 20 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 70, सेक को क्या लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक 70 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास कोस 20 डिग्री, कोसेक को क्या लिख सकते हैं सेक 20 डिग्री। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनका गुणा हो रहा है, एंगल सेम ले रखा है दोनों में। इसका मतलब इसका मान भी 1 हो जाएगा, माइनस इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, एक में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। आज इतना है।